अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी वीडियो है। बयान का मौजू है अल्लाह पाक उतना ही एक इंसान को आजमाता है जितनी उसकी बर्दाश्त की ताकत होती है। आइए देखते और सुनते और अमल करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो शेयर किया करें, अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों एडवोकेट जनाब मोहम्मद फैज सईद साहब की चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप उनकी चैनल को भी जरूर विजिट करें। आजमाएगा, याद रखें। इसी तरह अल्लाह ताला क्यों आजमाता है, ये बात मैंने आपके सामने एक मिसाल के जरिए रखी कि अल्लाह ताला इसलिए आजमाता है कि वो हमें जांचें हम अपने दावे में कितने सच्चे। और अल्लाह एक नफ्स को उतना ही आजमाता है, याद रखिए, जितना उसकी बर्दाश्त की ताकत होती है। लोग बहुत सारी बार अल्लाह को आजमाइश अगर देता है तो रोने धोने लग जाते हैं। अरे बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, बीमारी, अरे बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, कोई इंतकाल कर गया, अरे बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, तिजारत डूब गई, चले गए, अरे बहुत बड़ी आजमाइश आ गई, ये तो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, अल्लाह ने इससे अच्छा मौत दे दिया होता मुझे तो बेहतर होता, फलां कर दिया तो ये होता। याद रखिए, अगर आपके साथ कोई चीज हो रही है जो आपको लगता है ये आजमाइश है, ये तकलीफ है, तो वो सदमा, उस तकलीफ को सब्र के साथ बर्दाश्त कीजिए, इसलिए कि हमारा रब हमें उतना ही आजमाएगा जितनी मेरी और आपकी ताकत है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 286 का एक हिस्सा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसके बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। इस बात को अपने जहनों में बिठा लीजिए, याद रखिए। तो जो फेज से लाइफ के आप गुजर रहे हैं, जो जिंदगी के मरहले से आप गुजर रहे हैं, जो तकलीफें आपको आ रही है, तो याद रखिए ये वो है जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए आपको आ रही है, और उस पर हम सब्र करें। और सब्र का बदला सिवाय जन्नत के और कुछ नहीं हो सकता। और ये तब जब मुसीबत वो चीज आए और इंसान उस पर, तब किसी का इंतकाल और इंसान ने सब्र कर लिया तो सिवाय जन्नत के कुछ बदला नहीं। किसी ने आपका हक मार लिया लेकिन आपके बोलने से फितना हो सकता है, लिहाजा आप कह रहे जाने दो, छोड़ता हूं, तो जन्नत के बीच में एक घर की अल्लाह के रसूल ने जो है गवाही दे दी, जमानत दे ली कि जो अपना हक होते हुए भी छोड़ दे इसलिए कि फितना हो रहा है उसकी वजह से, अगर किसी चीज पे सब्र कर लेता है तो जन्नत के बीच में एक मकान की मैं गारंटी देता हूं शख्स के लिए। तो सब्र बड़ी अहम चीज है। जब आजमाइश आती है तो हमें चाहिए कि उस पर हम जो है सब्र करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को कुरान के अंदर बड़े ही बेहतरीन अंदाज से बयान किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, बहुत सारी आयतें, 1 से 2 आयतें सिर्फ आपके सामने रखता हूँ। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 2 से 3 में अल्लाह फरमाता कहता है, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अल्लाह फरमाता है और कहता है, क्या लोग ये गुमान कर बैठे हैं, ये सोच बैठे हैं, अहसिबन्नासु, लोग ये गुमान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और इस ख्याल के अंदर है कि वो ये कहेंगे कि हम ईमान लाए और अल्लाह उनको नहीं आजमाएगा। क्या लोग ये सोच रहे हैं? और अगर इसका जवाब हमारे से अगर अल्लाह सवाल की शक्ल में, तो हम कह रहे हैं हम तो यही सोच रहे हैं, हमको क्यों आजमाया जा रहा है? नहीं। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम सिर्फ ये बोल दोगे तुम ईमान लाए तो हम बगैर आजमाए के, बगैर फितने में डाले के, विदाउट टेस्ट तुमको छोड़ दोगे? ये नहीं हो सकता। आगे फरमाया, वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तो इससे पहले भी लोगों को आजमाया जिसने दावा किया था ईमान का। फ़ला यअलमन्नल्लाहु लज़ीना सदक़ू वला यअलमन्नल काज़िबीन, ताकि हम जांच ले तुम में से कौन है जो सच कह रहा है, और ताकि इस बात को भी हम जांच ले तुम में से कौन है जो झूठा है अपने दावे के अंदर। तो जब हम ईमान का दावा करते हैं तो अल्लाह ताला हमें क्या करता है? आजमाता है। अल्लाह पूछ रहा है, क्या लोग ये गुमान कर बैठे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो दावा करेंगे हम ईमान ला, और अल्लाह उनको बस हाँ वो ठीक है ईमान ला तो जाओ जन्नत में छोड़ देगा? हमने तुमसे पहलों को आजमाया, हमने तुमसे पहलों को, अल्लाह फरमा रहा, आजमाया, ठीक है, ताकि जान ले कौन सच्चा है अपने दावे में और कौन झूठा है अपने दावे में। दूसरे मुकाम पे फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 214 के अंदर अल्लाह ने फरमाया, कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे? क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में यूं ही चले जाओगे? वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि अभी तो पिछलों को हमने जैसा आजमाया वैसी कोई चीज तुम तक तो पहुंची भी नहीं है। क्या तुम ये सोचते हो? बात सहाबा के लिए आ रही थी और सहाबा ने भी कितनी आजमाइश और जिंदगी गुजारी, मैं समझता हूं बताने की जरूरत नहीं है। उनसे कहा जा रहा है कि क्या तुम ये सोचते हो कि सिर्फ तुम्हारे ईमान के वजह से तुम जन्नत में चले जाओगे?
حالانکہ ابھی ویسا کہاں آزمایا ہم نے تم کو جو تم سے پہلوں کو آزمایا تھا. اور پھر فرمایا من قبلکم مستہم البأساء والضراء, ان کو مختلف پریشانیوں سے, مصیبت سے, بیماریوں سے, تکلیفوں سے ہم نے آزمایا, اور ایسا آزمایا. اور اللہ نے فرمایا وزلزلوا, اور اتنا آزمایا, اتنا جھنجھوڑا کہ ہل گئے وہ, زلزل اللہ نے کہا, حتی یقول الرسول والذین معہ, کہ کہہ اٹھے ان کے انبیاء, ان کے رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لاتے, متی نصر اللہ, کہ آخر اللہ کی مدد کب آئیں گی. بیماریوں سے, مصیبت سے, پریشانیوں سے اللہ نے ایسا جھنجھوڑا پچھلی قوموں کو کہ ان کے انبیاء اور اصحاب ان کے کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئیں گے. اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب, کہ اللہ کی خبردار ہو جاؤ, سن لو, اللہ کی جو ہے نصرت, مدد بہت قریب ہے. تو اللہ نے پچھلی قوموں کو تو ایسا آزمایا, کیسی سخت آزمائشوں سے وہ گزرے, اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ایمان بھی لائے, ذرہ برابر بھی دنیا کا ہاتھ سے نہ جائے, دنیا بھی بن جائے اور آخرت میں بہترین بدلہ مل جائے. یاد رکھ. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.